गांव का नाम रूपपुर है। उस गांव का एक मेहनती किसान रामधन, उसके लिए मीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि जैसे संतान हो। हर दिन सूरज निकलने से बहुत पहले रामधन का दिन शुरू होता था। बदन पर खाकी रंग की गंजी, कंधे पर हल, यही उसकी सुबह की पोशाक थी। एक बार प्रकृति रूठ गई। गर्मी में ऐसी सूखा पड़ा कि रूपपुर की मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो गई। फसलों के पौधे सूखकर पीले पड़ गए। गांव के ज्यादातर किसान निराश होकर काम बंद कर दिए। उन्होंने कहा, इस साल और कुछ नहीं होगा। लेकिन रामधन हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने एक दिन पूछा, और कितना कष्ट करोगे? यह मिट्टी तो अब कुछ नहीं देगी। रामधन ने हल हाथ में लेकर मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, मिट्टी तो सिर्फ फसल नहीं देती, लक्ष्मी। वह हमें विश्वास और धैर्य सिखाती है। आज कष्ट करोगे तो कल देखोगे यही मिट्टी हंसेगी। रामधन ने दिन में 2 बार नदी से बाल्टी भरकर पानी लाकर प्रत्येक पौधे को बचाने की कोशिश की। उसके शरीर का पसीना और आंखों का संकल्प उस सूखी जमीन में मिल गया। गांव वाले उसकी पागलपन देखते थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आता था। आखिरकार बारिश हुई, लेकिन तब तक रामधन की आधी फसल मर चुकी थी। फिर भी वह निराश नहीं हुआ और जो बचा था उस पर ध्यान दिया। उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे तुरंत मिला। उस साल जब अन्य किसानों के खेतों में थोड़ी सी उपज हुई, तो रामधन के खेत में जो पौधे बचे थे उनमें सोने जैसे धान हुए। फसल काटने के दिन रामधन के चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा था कि वह सिर्फ धान नहीं काट रहा है उसके पसीने से भीगे सपने। रामधन का जीवन साबित कर दिया, जो मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी उसे कभी वापस नहीं करती।